आज 1 जून है, कल 2 जून, मतलब कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुनः जेल जाएंगे। उन्होंने अपनी मन की बात जेल जाने से पहले जनता के सामने भी रखी, कईयों मुद्दे उठाए, कईयों बातें बताई। जैसे 2 तारीख को 3 बजे सरेंडर करने के लिए मैं निकलूंगा। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जेल में जनता की फिक्र होती है, जेल के अंदर दिल्ली के काम करने का मन करता है और मैं दिल्ली के जो काम है उन्हें रुकने नहीं दूंगा। उन्होंने जनता से कहा कि मेरे माता पिता के लिए प्रार्थना करें, उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। केजरीवाल ने आगे कहा, मुझे जेल में इंसुलिन नहीं दी जा गई है, जिससे मेरी किडनी और लीवर में असर होने लगा है। जेल में मैं 50 दिन रहा, इन 50 दिनों में मेरा वजन 10 किलो घट गया है। जब मैं जेल में नहीं था तब मेरा वजन 74 किलो था और जेल के बाहर आने पर मेरा वजन 64 किलो रह गया है और डॉक्टर ने इसकी बड़ी बीमारी होने का संकेत भी दिया है। केजरीवाल ने कहा कि 2 जून को मैं वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। इस बार मैं कब आऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं। जब मैं जेल में था तो मुझे कई तरह से प्रताड़ित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी, जो मोहलत 2 तारीख को समाप्त हो रही है और मैं 2 तारीख को पुनः जेल में चला जाऊंगा। लेकिन ये जेल जाना मेरा तानाशाही को बचाने का है। इस बात का मुझे फक्र नहीं, कतई चिंता नहीं है कि मैं जेल जा रहा हूं, बल्कि मुझे फक्र है कि मैं तानाशाही के विरोध में जेल जा रहा हूं। खैर, उन्होंने कई तरह के तोड़ने, झुकाने, चुप करने के आरोप भी शासन पे, सरकार पर लगाए और जेल पर भी। यहाँ तक कि ये कह दिया कि जेल में मुझे दवाइयाँ नहीं दी गई। कई दिनों तक इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए गए। 50 दिन में 10 किलो मेरा वजन कम हो गया। शरीर में किसी बड़ी बीमारी का जो संकेत है वह डॉक्टरों ने बताया है। खैर, उन्होंने कहा जनता से कि आप अपना ख्याल रखना और मैं भी अपना ख्याल रखूंगा। चाहे मैं जहां रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। लौटकर हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत करूंगा। आज मैं अपने परिवार के लिए कुछ आपसे मांगना चाहता हूं कि मेरे पीछे मेरे माता पिता का ख्याल रखना और हम सब मिलकर तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब इन आरोपों में कितना सच कितना झूठ या तो सरकार जानती है, या केजरीवाल जानते हैं, या फिर जनता महसूस कर सकती है। फिलहाल केजरीवाल जेल में क्यों जा रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई, यह भी तो प्रश्न उठना चाहिए। यदि ये सब यात्राएं वो सह रहे हैं, तो यदि यात्राएं उन्हें मिल रही हैं, तो यात्रा क्यों दी जा रही? केजरीवाल जेल में क्यों गए? कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि शासन से लेकर के पुलिस प्रशासन तक, यहां तक कि कोर्ट तक, जो कि सर्वोपरि है, वहां उन्हें राहत नहीं मिल रही। निश्चित में कुछ ना कुछ तो रहा होगा। कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी दबी होती है। अब कौन सी चिंगारी दबी है, शराब की दबी है या नहीं दबी है, यह तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही तय हो सकेगा। फिलहाल केजरीवाल पुनः जेल जाने को है।